हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सॉइल रिसोर्सेज। जो बच्चे ये कह रहे हैं सर बोर्ड पर पढ़ाइए, तो बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पे थोड़ा आपको कंटेंट ज्यादा मिल रहा है इस पे स्लाइड्स पे, तो आप यहाँ से देख लीजिए और इसके बाद में फिर हम बोर्ड्स पर भी पढ़ा देंगे। और हो सकता है अगली वीडियो ही हम बोर्ड पर लेकर के आएंगे और इस स्लाइड वाली वीडियो भी बोर्ड पर आपको पढ़ा देंगे। लेकिन आप उसके सहारे में पढ़ाई अपनी रोकिए नहीं, कंटिन्यू रखिए। सॉइल का ये चैप्टर है और इसमें सबसे पहले मैंने सॉइल मैप इंडिया का बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा यहीं से देखना शुरू करते हैं। ये वाला जो ग्रीन आपको दिख रहा है ये है आपकी माउंटेन सॉइल या इनको फॉरेस्ट सॉइल भी बोलते हैं। देन उसके नीचे ये वाला जो लाइट ग्रीन है ये आपकी एलुवियल सॉइल है। जहां जहां पर भी आपको ये दिख रहा है ये कलर, ठीक है, जहां जहां भी ये कलर दिख रहा है वो सब आपका क्या है, एलुवियल सॉइल है। देन ये वाली आपकी डेजर्ट सॉइल है या एरिड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वाली जो है आपकी ब्लैक सॉइल है। ये वाली आपकी ये रेड सॉइल है, जहां जहां भी इस तरीके से पाई जाती है। और यहाँ पे जो इस तरीके से पैचेस में बनी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो जहां जहां भी, ठीक, ये आपकी है लेटराइट सॉइल। ठीक है, तो ये आपकी सॉइल है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। हालांकि ये सारी सॉइल सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या क्या है वहां पे देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड है और लेटेराइट सॉइल, यानी 4 सॉइल से जो आपको पढ़ना है। अब इन सॉइल्स का क्या पढ़ना है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक, यानी आप यहाँ से देख चुके हैं। अभी हम स्टेट्स का नाम लेंगे। इनका कंपोजिशन क्या है, मतलब ये किस तरीके से इनका कंपोजिशन है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखना है, इनका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, मिनरल्स कौन से पाए जा रहे हैं, कौन से डिफिशियंट हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स में ग्रो हो रही हैं। ठीक, देन सॉइल इरोजन, इसमें हमें सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या होते हैं, उनका उनको प्रिवेंट कैसे करना है, और सॉइल कंजर्वेशन क्या है। राइट, इतनी चीजें हमको इसमें पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे कि जैसे गली इरोजन कॉमन होता है कहाँ पे, ठीक है, चंबल बेसिन में, गंगा बेसिन में, राजस्थान में, हिली रीजन में। राइट, यहाँ पे एंड वैसे फिर क्रॉप एज एसोसिएटेड विद लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल की इसमें से कौन सी क्रॉप है। देन जो डिस्क्रिप्टिव वाला आता है वहां पे देख लीजिए, यहाँ पे पास करके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे मेन एग्जाम में। राइट, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हो। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है ये, यानी चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस पे आपके लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक, क्वेश्चन बैंक की तो हमारे पास है और मैं इसको चूंकि पढ़ा हूँ और इसलिए मैं आपको भी ये रेफर करता हूँ, इसको परचेज करिए। क्योंकि यहाँ से चैप्टर आप पढ़ लोगे लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस करना है वो यहाँ क्वेश्चन बैंक से आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये खूब पूछाता है कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहोगे तो आपको मिट्टी पता है, सॉइल को, सॉइल जो है वो मिट्टी की इंग्लिश ही है। ठीक है, तो मिट्टी आपको पता ही है, आराम से मिट्टी जान रहे हो। अब उसको अगर डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे कि जो है सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ का जो सरफेस होता है इस सरफेस पे जो रॉक की डेब्रिस होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। ठीक, या ऐसे ही बोलते हैं सॉइल इज द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी अर्थ सरफेस के अपर क्रस्ट जो है वहां पे सॉइल होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें फॉर्मेशन में आप और जान पाओगे अच्छे से कि सॉइल क्या है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है वो जब ब्रेक डाउन होती है। ठीक, देन मिनरल पार्टिकल्स जो उसमें बेदर्ड होते हैं। खैर, अब यहाँ से एक चीज आप देख सकते हो, 9th में अगर रॉक्स का चैप्टर पढ़े होगे जिसमें मैंने बताया था कि ऑल मिनरल्स आर रॉक्स बट ऑल रॉक्स आर नॉट मिनरल्स। ठीक है, यानी मिनरल्स होते हैं एक तरीके कुछ फर्टाइल थिंग्स होती हैं जो सॉइल में होती हैं, तो मिनरल्स भी जो विदर्ड हो जाते हैं और उसी में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक, जैसे आप इसमें देखोगे कि किसी सॉइल में पोटास पाया जा रहा है, किसी में लाइम पाया जा रहा है, किसी में कुछ एफिशिएंट है, किसी में डेफिशिएंट है, ये सब इसमें देखोगे। देन इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो यूज होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जिनको हम ह्यूमस भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमस, तो ये चीजें इसमें पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वाटर एंड एयर। ठीक है, ये सॉइल एयर पर्कुलेशन इसमें होता है और मॉइस्चर के लिए वाटर जरूरी है, तभी वो क्या बनती है, फर्टाइल परफेक्ट सॉइल। ठीक, तो आपको सॉइल का जब डिफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस। ये सॉइल प्रोफाइल बनी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे सबसे पहले ओ लेवल होता है। ठीक है, सॉइल के ऊपर सबसे पहले ओ लेवल होता है और ओ में इसमें जो टॉप सॉइल होती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देन सब सॉइल होती है और इसके बाद में आप लेयर यहाँ पर देखते चले जाओ, सबसे नीचे बेड रॉक होती है। राइट, सॉइल के फैक्टर्स कौन कौन से, सॉइल किन फैक्टर्स से बनती है या कौन से फैक्टर से अफेक्टेड है। ठीक है, तो सॉइल के लिए सबसे पहले मान लो कुछ नहीं है, सॉइल बनना शुरू होगी तो कैसे बनना शुरू होगी, एक पेरेंट मटेरियल होगा और पेरेंट मटेरियल अपने आप में क्या है, रॉक। ठीक है,
यानी मान लो कुछ नहीं है तो सबसे पहले क्या होगी, रॉक जरूर होगी, और रॉक क्या होगी, रॉक का ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन कहाँ पे होगा, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी जिनमें ब्रेक डाउन होगा, जिसमें आप इरोजन और वेदरिंग आप पढ़े ही हो, ठीक है। इरोजन और वेदरिंग ऐसा नहीं कि आपके लिए न्यू टर्म्स है। तो इरोजन और वेदरिंग होगी, यानी पेरेंट मटेरियल दैट इज रॉक, वो क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, क्लाइमेट के सहारे, क्लाइमेट के एलिमेंट्स के थ्रू। और उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जुड़ेंगे, जैसे जो डिके मटेरियल्स होते हैं, चाहे आप लीव्स वगैरह कह लो, लीव्स या प्लांट्स के डिके मटेरियल्स, इवन जो लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, डेड बॉडीज वगैरह जो है एनिमल्स वगैरह की, वो सब भी क्या आते हैं उसमें एज ए ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं। इसके अलावा भी अर्थवॉर्म वगैरह, ठीक। इसके लिए रिलीफ फीचर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई स्लोपी रीजन है तो वहाँ पे आपको जो है सॉइल जो है वो सैलो रीजन में मिलेगी, ठीक है, प्रॉन टू इरोजन होगी। बट अगर कोई प्लेन रीजन तो वहाँ पे डीप सॉइल मिलेगी, ठीक। इस तरीके से प्लेट्यू रीजन है, वहाँ पे हार्ड सॉइल मिलेगी, या सॉइल कम ही रहेगी, हार्ड रॉक्स रहेंगी वहाँ पे, ठीक। तो ये रिलीफ यहाँ मैटर करता है। और ये सब चीजें जो होती हैं वो किसी एक टाइम स्पैन में होती है, यानी एक बड़ा फैक्टर क्या है, टाइम। क्योंकि सॉइल जो है ना, सॉइल एक तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन यहाँ पे टाइम इतना लेता है, ठीक है, नहीं काफी टाइम लगता है। सॉइल इरोजन अगर स्टार्ट होती है तो हमें उसका लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि न्यू सॉइल बनने में एक लंबा टाइम लगता है। तो ये है आपकी सॉइल के फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, या सॉइल की एग्जिस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब सॉइल इन इंडिया तो और कई सारी सॉइल है, जैसे हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, हमको पढ़नी कौन कौन सी है, चार, जिसमें एक है एलुवियल सॉइल, और यहाँ पे आप इसको इमेज और कलर से ही सीधे सीधे यहीं से पहचानो, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा बोर्ड पे जाने से बचते हैं। खैर ठीक है, आपको जहाँ समझ में आया वो ज्यादा अच्छा है। बोर्ड पे इसलिए जाने से बचते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस वगैरह दिखा सकते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा लंबी एडिटिंग पड़ती है। बट आप लोगों का भला हमारा भला है, आप लोग कहे हो मैं बहुत जल्दी बोर्ड पे आऊंगा। अगला चैप्टर बोर्ड पर ही रहेगा, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जिसको हम सीधा मटमैला कलर बोलते हैं, मिट्टी का कलर बोलते हैं, दैट इज एलुवियल सॉइल, ठीक है। हालांकि अगर सॉइल मैप देखोगे तो वहां पे ग्रीन से दिखाया जाता है, ठीक। देन इसके बाद में ब्लैक सॉइल, कलर में ब्लैक ही होती है, यहाँ पे देख लो, ये वेजिटेशन अगर हटा दोगे तो बीच में आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक कलर है, ठीक। देन रेड सॉइल, तो ये आपकी रेड सॉइल है, ठीक है, जो कलर में रेड है। और लेटेराइट जो है ये भी कलर में रेड है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रिक है ना, ये ब्रिक वाला आप माइंड में रखना, ये बहुत काम आएगी आपकी, ठीक है। मतलब ये सॉइल को आइडेंटिफाई करने में। तो कितनी सॉइल हमको पढ़नी है, 4 सॉइल्स पढ़नी, इन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, टेक्सचर, कलर, क्रॉप एसोसिएटेड, ये सब इन्हीं का हमको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलुवियल सॉइल देखेंगे, ठीक। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। अब एलुवियल सॉइल जो है, इसको और भी इसके नाम है, क्या क्या नाम है, इसको ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं और एक्स सीटू सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि इनके ये जो है ये सेडिमेंट्स से बनती हैं, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बनती है। कैसे बनती हैं, सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से, ठीक है। अब सेडिमेंट को और आप हो सकता है इरोडेड मटेरियल के नेम से जानते हो, इरोडेड मटेरियल, किससे, इरोडेड मटेरियल, यानी इरोजन होता है। इरोजन चाहे वो वाटर बॉडी से हो, यानी रिवर वगैरह से, या विंड से हो, या ग्लेशियर से हो, ठीक है, या ग्लेशियर से हो, या लेक्स से हो, मतलब कई चीजों से होता है। खैर यहाँ पे जनरली आपका वाटर दैट इज रिवर, रिवर के रेफरेंस में रहेगा, हालांकि किसी से भी हो सकता है। और उनसे इरोजन होने के बाद जो इरोडेड मटेरियल होता है, जिसको सेडिमेंट कहते हैं, वो कहीं पे जाकर के डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो और वहीं से बनती है ये आपकी सॉइल। तो डिपॉजिटेड सॉइल भी इसको बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी एक्स एक्स प्लेस से ये इरोड होकर के वाई प्लेस पे जाकर के डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्योंकि ट्रांसपोर्ट होकर के आएगा, इसीलिए ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। एक्स C2 इसलिए है, C2 फॉर सिचुएशन, C2 फॉर सिचुएशन, ठीक। तो एक्स C2 मतलब अपनी सिचुएशन से कहीं अलग जाकर के, अपनी सिचुएशन से कहीं अलग जाकर के, ठीक। तो अगर आपसे मान लो पूछ ले, जो कोई गिवरेजन ने पूछता है व्हाई एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड एक्स C2 सॉइल, या व्हाई एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तो इसका आप आसानी से आंसर कर पाओगे, राइट। देन इसके बाद में आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हो कि सेडिमेंट डिराइव्ड बाय द रिवर। अब यहाँ की मतलब जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है कि जो इंडो गंगेटिक रिवर है, वहां से डिराइव, वहां के सेडिमेंट जो डिराइव करके लाए गए उनसे ये बनी हुई है, ठीक है। और जो कोस्टल एरियाज है इंडिया के, ठीक है,
आप अभी वहाँ पे देखियो, मैं अभी फिर से देखा कोस्टल एरिया यानी इन जगहों पे जो सॉइल है वो कैसे बनी है, सी वेव्स से बनी हुई है। ठीक, यानी देखो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वाटर बॉडीज में चाहे रिवर से हो, सी वेव से हो, विंड से भी इवन है, ग्लेशियर से, लेक से, कई तरीके से ये एक्सेसिटो फॉर्म में बनती है। वो सब क्या होती है, आपकी एलुवियल सॉइल होती है। ठीक, सेडिमेंट्स को हम एलुवियम भी बोल सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेम है। नेम में आपको भी पेपर में ना कंफ्यूजन, इसलिए कई सारे नेम बता दिए, एलुवियम, सेडिमेंट, ठीक, इरोडेड मटेरियल, ये सब इसके नेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एरिया अगर कोई सॉइल कवर करती है तो वो कौन सी कवर करती है, एलुवियल सॉइल 45.6%। ठीक, हाँ, अब जो इसका टेक्सचर टेक्सचर वाली जो बात है, ठीक है, और इसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो मिनरल्स देखो कौन कौन से पाए जाते हैं, पोटास और लाइम में रिच होती है। किस किस में, ध्यान रखना, पोटास और लाइम में रिच होती है, लाइम चूना होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन इसमें डिफिशियंट होता है। ठीक, आप यूरिया डालते हुए देखते होंगे खेतों में, ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या होता है, डिफिशियंट होता है, फास्फोरिक एसिड डिफिशियंट होता है, और ह्यूमस भी डिफिशियंट होता है। आप कहोगे सर इसमें ह्यूमस भी डिफिशियंट होता है, तो डिफिशियंट होता है, लेकिन अगर आप प्लेन रीजन में आ जाओ, गंगा डेल्टाइक प्लेन रीजन में, तो यहाँ पे ह्यूमस रिच होता है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमस रिच होता है, बट हाँ जो पीडमांट रीजन है उन सब जगहों पे ह्यूमस क्या होता है, यहाँ पे डिफिशियंट होता है। ठीक, अब अगर टेक्सचर की बात करोगे सॉइल का, ठीक है, टेक्सचर या फॉर्मेशन आप देख लीजिए कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, टेक्सचर कैसा होता है, तो इस बेस पे सॉइल दो तरीके की होती है, एक न्यू एलुवियम है और एक ओल्ड एलुवियम है। न्यू एलुवियम को बोलते हैं खद्दर और ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं भांगर। ठीक, देख लेते हैं इनको। पूछा जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो भांगर सॉइल, इसको हम ओल्ड एलुवियम कहते हैं, खादर को न्यू एलुवियम कहते हैं। ठीक, जो भांगर सॉइल है ये फ्लड लेवल के एबव पाई जाती है। ठीक, यानी इस पे बार बार फ्लड नहीं आती है, क्योंकि ये ओल्ड सॉइल हो चुकी होती है और डिपोजिशन होते होते ये फ्लड लेवल से ऊपर चली जाती है। ठीक, लेकिन जो खादर सॉइल है यहाँ पे न्यू एलुवियम है, ये फ्लड वाटर के रीच में रहती है, और यहाँ पे एवरी ईयर न्यू एलुवियम क्या है, डिपॉजिट होती रहती है। अब चूंकि ये ओल्ड एलुवियम हो गई है, तो यहाँ पे ये कोर्स टेक्सचर में पाई जाती है। ठीक है, यानी थोड़े इसके बिग जो इसके पार्टिकल्स हैं थोड़ा बिग होंगे, कोर्स टेक्सचर में होगी, लेकिन खादर सॉइल जो है ये फाइन टेक्सचर में होगी। यहाँ पे एवरी ईयर, अब ये पूछा जा सकता है कि व्हाई भांगर सॉइल इज लेस फर्टाइल, तो बिकॉज इट इज नॉट ड्रेन्ड एवरी ईयर बाय द फ्लड। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे न्यू एलुवियम नहीं आता है, और इसलिए ये लेस फर्टाइल होती है। हालांकि फर्टाइल खूब होती है, अगर अदर सॉइल से कंपेयर करेंगे तो ज्यादा फर्टाइल है, बट अगर खादर सॉइल से करेंगे तो लेस फर्टाइल है, और ये मोर फर्टाइल होती है। अब क्रॉप एसोसिएटेड पे बात करेंगे, तो अगर आप मान लो यूपी बिहार इन सब रीजन में रह रहे हो, तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल है, आप जान ही रहे हो। यहाँ पे व्हीट, राइस, सुगर केन, टोबैको, जूट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब क्या है, यहाँ के क्रॉप्स हैं। और अब देख लो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है आपको जानने का, ये जितना ग्रीन पैच आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब पूरा ये आपका क्या है, एलुवियल सॉइल का रीजन है। ये आप माइंड में इसको बिठाओ, ठीक है, यानी ये पैच जो बना हुआ है एक मैप पे, इसको सेट करो। मैप ऑफ इंडिया आप पढ़ ही लिए हो, ठीक है, मैप ऑफ इंडिया पढ़ ही लिए हो, तो अगर साइड में ये बना है तो आप यहाँ से देख करके बता भी सकते हो कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है। चलो देखना शुरू करते हैं। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कहोगे पंजाब हरियाणा में है, वेस्टर्न राजस्थान में है, यूपी है, एमपी का कुछ हिस्सा है, बिहार पूरा है, वेस्ट बंगाल में है, असम में है। ठीक, इधर ओडिशा, इधर आप सीधे कोस्टल रीजन कह दो। अगर स्टेट का बताना है तो ईस्टर्न ओडिशा, ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न तमिलनाडु, ठीक है, वेस्टर्न केरला या कोस्टल रीजन ऑफ मालाबार, ठीक, और गुजरात। ठीक, इन सब जगह पे क्या है, आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। हाँ, इन वाले स्टेट्स के नाम लिखना, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न का ख्याल रखना। वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, यानी राजस्थान का जो बॉर्डर रीजन है यूपी और एमपी के पास में, वहां पे सॉइल है, या ये पंजाब के पास में। ठीक है, आपको पता है कि लार्जेस्ट एरिया कवर इसी का है। नेक्स्ट हम आते हैं ब्लैक सॉइल। ठीक, इस बार हम पहले देखेंगे पाई कहाँ जाती है, देन आगे बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है। देखो ये क्या है, गुजरात का रीजन है। ये क्या है, इसमें आपका एमपी आ रहा है और महाराष्ट्र आ रहा है, कुछ पार्ट कर्नाटका का आ रहा है, कुछ तेलंगाना का आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन मेन पार्ट किसका है, तो आप कहोगे सर महाराष्ट्र का है। और कुछ सॉइल इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है, तो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी लिख सकते हो। ठीक, अब आपके माइंड में ये घर कर गया कि हाँ कहाँ पर ये सॉइल पाई जा रही है। अब इस सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्लैक सॉइल को हम क्या कहते हैं, एक तो इसको रेगो सॉइल भी कहते हैं, और दूसरा इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक, अभी ये सारी सॉइल को हम एक जगह भी बता देंगे, एक टेबल में। ठीक, केवल अभी यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं और रेगो सॉइल भी कहते हैं। ये अपने नेचर में XC2
ये XC2 नहीं, इन C2 है। क्या है अपने नेचर में? इन C2 है। XC2 मतलब जो अपने प्लेस से डिराइव होकर के जाए दूसरे प्लेस पे बने, ठीक। बट इन C2 क्या होती है? जो अपनी ही प्लेस पे वेदरिंग के थ्रू बन जाए, ठीक। तो ब्लैक सॉइल अपनी ही जगह पे बनती है। देख सकते हो कि फॉर्म ड्यू टू लावा वेदरिंग। हुआ क्या, एंशियंट टाइम में इंडिया में बहुत सारा लावा सील्ड इरप्शन हुआ। जैसे एक कौन इरप्शन होता है कि ब्लास्ट होकर के होती है, और एक होता है कि सील्ड इरप्शन में क्रैक्स के सहारे ऐसे निकल करके बस वो फैल जाता है लावा, ठीक है। कोई इरप्शन नहीं होता, कोई ब्लास्ट नहीं होता, तो ये फैल गया और टाइम बियॉन्ड इसका क्या हुआ, वेदरिंग हुई, और इसी वेदरिंग की वजह से यहाँ पे क्या है, अब ब्लैक सॉइल पाई जा रही है, राइट। एलुवियल सॉइल के बाद में अगर कोई सॉइल इंडिया का लार्जेस्ट एरिया कवर कर रही है तो वो ब्लैक सॉइल ही है, 16% एरिया, ठीक। अब ये कौन से मिनरल से बनी, कौन से मिनरल से रिच होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें खूब होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, पोटास और लाइम होता है। आप कहोगे पोटास और लाइम तो एलुवियल सॉइल में भी था, ठीक, तो कॉमन हो गया ये चीज, ठीक। लेकिन उसमें और इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। एलुवियल में आप देखे थे कि उसमें ह्यूमस है, इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता। और इसमें अगर रीजन पूछ ले कि ह्यूमस क्यों नहीं होता, तो आप कह सकते हो कि लावा, आपको पता है कि इतने हीटेड मटेरियल से बनता है, उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो वहां पे ह्यूमस का कोई मतलब ही नहीं है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पूछी जाती है कि ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो आप क्या बताओगे? एक तो सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी, ठीक, यानी अपने आप में इसकी फ्लोइंग हो जाती है। कैसे? कि जब ड्राई होती है तो ये इसमें अपने आप में क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक, तो दैट इज सेल्फ फ्लोइंग क्वालिटी। दूसरा ये है कि इसमें जब फर्स्ट रेन इसमें होती है तो ये स्वेल हो जाती है और स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, ठीक। तो इसलिए फर्स्ट रेन के बाद में इसको टिल्टेशन की इसकी नीड, इसको टिल्ट किया जाता है, तो नीड टू बी टिल्ट आफ्टर फर्स्ट रेन। और क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इट नीड टू बी टिल्ट आफ्टर फर्स्ट रेन, तो बीइंग मॉइस्चर रिटेंटिव soil and becomes sticky after first rain, ठीक है। पूछा जाता है व्हाई ब्लैक सॉइल इज ब्लैक, यानी ब्लैक सॉइल ब्लैक क्यों होती है? तो कोई भी मिनरल, अगर कोई भी हॉट मिनरल अगर कोल्ड होगा तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, आपको पता है। तो ब्लैक कलर ड्यू टू कोल्ड एंड सॉलिडिफाइड मिनरल्स और लावा कंटेंट। लावा कंटेंट भी, लावा जब तक वार्म है तब तो रेड दिखता है, जब खूब हीट है, और जब कोल्ड होता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्रॉप्स इसमें कौन कौन सी होती है? कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं ना, तो कॉटन सबसे ज्यादा है, फिर व्हीट, राइस, शुगर केन, टोबैको, ये सब है। आप कहोगे सर ये तो हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ भी इसमें कॉमन देखा था, तो कॉमन तो मिलेंगे ही क्रॉप्स, बट इतना है कि कौन, जैसे कॉटन, कॉटन ग्रो तो एलुवियल में भी होती है, लेकिन ब्लैक में सबसे अच्छा होता है, ठीक है। शुगर केन बड़ी सबसे अच्छा होता है, ठीक है। बाकी व्हीट, राइस, टोबैको इसमें भी होते हैं और एलुवियल में भी है, राइट। तो एरिया आपने देख ही लिया। अब हम आ जाते हैं रेड सॉइल पे। रेड देखने में देखो रेड है, और रेड क्यों होती है? ड्यू टू आयरन कंटेंट। इस सॉइल में आयरन कंटेंट पाया जाता है और वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और इसलिए ये रेड होता है। ये कम फर्टाइल होती है और ये अपने टेक्सचर में कोर्स होती है। सॉइल पोरस होती है, लूज होती है और एरेटेड होती है। मतलब एरेटेड का मतलब होता है कि एयर का पर्कोलेशन इसमें अच्छा होता है। बनती कैसे ये जरूरी है तो देखना। ये जैसे ब्लैक सॉइल आपने देखा था कि लावा के वेदरिंग से बनी थी, और लावा दैट इज कह सकते हो कि इग्नियस रॉक से, और ये किससे बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तीनों रॉक्स पढ़ चुके। एलुवियल सॉइल कैसी रॉक है? कहोगे सर सेडिमेंट्री। कौन सी रॉक है? सेडिमेंट्री, ठीक है। ब्लैक सॉइल कौन सी रॉक है? आप कहोगे सर इग्नियस। और रेड सॉइल कौन सी रॉक है? आप कहोगे सर मेटामॉर्फिक। देखो आप तीनों रॉक्स पढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब इसीलिए कहा जाता है कि शुरू से पढ़ते रहोगे चीजें समझ में आएंगी। इसमें क्या होता है देखो, इसमें फास्फोरिक एसिड, ह्यूमस, नाइट्रोजनस मैटर, ये सब इसमें डिफिशियंट होते हैं, लेकिन इसमें पोटास अच्छा पाया जाता है, ठीक। इसमें पल्सेज अच्छी उगाई जाती है। यानी इसके अलावा कह सकते हो जो ड्राई क्रॉप्स हैं, यानी जिनको कम रेन की नीड है, जिनकी जो जिन क्रॉप को मॉइस्चर रिटेंशन नहीं चाहिए, वो इसमें अच्छी होती है। किसमें? रेड सॉइल में। कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपने स्टार्टिंग मैप में भी देखा था, अब यहाँ पे आप देख सकते हो। ये पैचेज माइंड में याद रखोगे तो स्टेट्स वाले स्टेट्स मैप आप 2-4 बार फिल करोगे तो आप हमेशा याद रख पाओगे। जैसे अगर मैं याद करता हूँ तो मैं ये वाला मैप नहीं याद करता, मतलब स्टेट्स नहीं याद करता हूँ कि रेड सॉइल कहाँ किन किन स्टेट्स में पाई जाती है। मैं ये इमेज याद करता हूँ, मतलब इमेज माइंड में ऐसे सेट कर लेता हूँ, और फिर मुझे हमेशा मैं कभी भी बता सकता हूँ कहाँ पाया था। अब यहाँ से कंपेरिजन करो, खुद ही देखो तमिलनाडु में पाई जा रही है, केरला में पाई जा रही है, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ओडिशा में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, कुछ पार्ट बिहार का है। तो इन सब जगह पे क्या पाई जा रही है? रेड सॉइल पाई जा रही है, ठीक। और आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो कि ये
मिनरल्स वाले रीजन है, तो मिनरल्स वाले रीजन जहाँ पे रहेंगे वहीं पे आपका मेटामॉर्फिक रॉक रहेगा और वहीं पे आपकी रेड सॉइल रहेगी। अगर ये लेटेराइट सॉइल रीजन पहले देख लो तो बहुत समझ में आएगा। देखो ये रीजन है, देखो ब्लू कलर में इधर यहाँ वहां सब पाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे देखोगे ये हाई रीजन और हाई हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले रीजन है जहाँ ये पाई जा रही है, ठीक है। ये भी इन सीटू सॉइल है, ठीक। यानी केवल आपकी एलुवियल सॉइल ही एक्स सीटू है, बाकी सब इन सीटू है। और लेटेराइट के साथ में एक टर्म हमेशा रिलेट करके रखना, दैट इज लीचिंग। ये लीचिंग से बनती है। अब लीचिंग होती क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो या तो सॉइल में नीचे परकोलेट हो जाते हैं और या फिर वॉश अवे हो जाते हैं, ठीक है, हैवी रेनफॉल के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए जो अभी सॉइल प्रोफाइल आपने शुरुआत में देखी थी, तो टॉप सॉइल जो होती है वो क्या हो जाती है, या तो नीचे परकोलेट हो जाती है या बह जाती है, और इसलिए ये अनफर्टाइल रह जाती है सॉइल। और ये जो इसका बह जाना या नीचे परकोलेट कर जाना होता है टॉप सॉइल का, उसको क्या कहते हैं, लीचिंग, ठीक है। और लीचिंग होता कैसे है, लीचिंग होता है हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल की वजह से। और इस लीचिंग के प्रोसेस को हम डिसिलिकेशन भी कहते हैं। जैसे एक होता है सिलिकेशन, एक होता है डिसिलिकेशन, ठीक। तो इसको डिसिलिकेशन भी कहते हैं। ये भी रेड कलर की होती है आयरन कंटेंट की रीजन से, जैसे कि रेड सॉइल होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोल्यूबल प्लांट फूड होते हैं जैसे पोटास, ये क्या होता है इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है। इसमें पाया क्या जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है और आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। टेक्सचर में ये भी कोर्स होती है क्योंकि फाइन सॉइल तो वॉश अवे हो जाती है, सॉफ्ट होती है और फ्राइएबल होती है, ठीक। फर्टाइल कम होती है, इसमें जो है इरिगेशन और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज करके क्रॉप्स इसमें ग्रो करते हैं। इसकी अच्छी बात ये है कि जनरली ये हाई रेनफॉल वाले रीजन में जो पाई जाती है और वहाँ पे कुछ हिली रीजन से, इनकी वजह से यहाँ पे टी और कॉफी की अच्छी जो है क्रॉप होती है। रबर, अब यहाँ पे आप देख सकते हो चाहे टी हो, कॉफी है, रबर, कोकोनट है, नट्स हैं, ये सब हाई रेनफॉल वाले क्या है, क्रॉप्स हैं, हाई रेनफॉल वाले, चाहे प्लांटेशन है या फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो ये वाले हैं, ठीक। अब हम लोग एक जगह पे इन सब चीजों को देख लेते हैं तो और समझ में आएगा। सबसे पहले एलुवियल सॉइल की बात करो, कोई बर्ड तेज तेज बोल रही हो सकता है आपको सुनाई दे रहा हो। एलुवियल सॉइल की सबसे पहले बात करोगे तो इसको रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्स-सीटू भी बोलते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, यानी रिवर्स के थ्रू सेडिमेंट्स लाए गए सेडिमेंट्स की डिपोजिशन से ये बनती है। इसमें क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो दो तरह की क्रॉप्स पाई जाती है, रबी एंड खरीफ। रबी में आपको पता है व्हीट वगैरह है और खरीफ में आपकी राइस वगैरह है, ठीक है। तो राइस, व्हीट, सुगरकेन, कॉटन, ग्राम, ऑयल सीड ये सब पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है वहां पे जूट भी पाया जाता है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो दो तरीके की होती है, एक भांगर जो कि ओल्ड एलुवियम है, खादर जो कि न्यू एलुवियम है, ये है। लूमी होती है, पोरस होती है, अपर रीजन में कोर्स होती है जिसको कि हम भांगर बोलते हैं, और लोअर रीजन में फाइन होती है जिसको कि हम खादर बोलते हैं। पोटास और लाइम में ये रिच होती है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड इसमें डिफिशियंट होती है। ह्यूमस जो है वो पाया जाता है, ठीक है। कलर ग्रे टू ऐश ग्रे कलर होता है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। आई थिंक यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है, अगर रिवीजन हो रहा है तो ही ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो जान लो पीछे फिर तो बेकार बात हो गई। यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, इस रिवीजन से ये कि आपको दोबारा फिर आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, दोबारा इस वीडियो को देखने आने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है कि आपको शेयर कर देना है किसी एक और लड़के को, आपको किसी तीन की मदद कर देनी है। ब्लैक सॉइल के बारे में आप देखो, इसको लावा सॉइल भी बोलते हैं, रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये इन सीटू सॉइल है। कैसे बनती है ये, लावा रॉक्स के वेदरिंग से बनती है। कॉटन, सुगरकेन, टोबैको, सीरियल्स, व्हीट ये सब इसके क्रॉप्स हैं। टेक्सचर में फाइन होती है, नेचर में क्लेई होती है, मॉइस्चर रिटेंटिव है, बीकम्स स्टिकी व्हेन वेट एंड फॉर्म्स क्रेक व्हेन ड्राई, ये सब पढ़ चुके हो। लाइम में रिच होती है, मैग्नीशियम में रिच होती है, आयरन में रिच होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर नहीं पाया जाता। कलर में क्या होती है, ब्लैक। पूछ जाएगा क्यों, तो आपको बताना है क्यों। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एमपी, कर्नाटका और तमिलनाडु के पार्ट्स में पाई जाती है। रेड सॉइल की बात करते हैं, ये भी इन सीटू सॉइल है और लेटेराइट भी इन सीटू ही है। रेड सॉइल कैसे बनती है, क्रिस्टलाइन या मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ही क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टल्स क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो सेम चीज है। इसके वेदरिंग से बनती है, इसमें राइस, पल्सेस, ग्राउंडनट, कॉटन ये सब इसमें मिलता है, खासकर पल्सेस, दालें। पोरस होती है, फ्राइबल होती है और कोर्स होती है। इसमें मॉइस्चर ये रिटेन नहीं कर पाती। आयरन और पोटास में रिच होती है, लेकिन लाइम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इस सब में डिफिशियंट होती है, ठीक है। इसी को ड्राई सॉइल कहते हैं, यानी ये वाटर रिटेंटिव नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है। कलर में रेड होती है, क्यों? आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा और मेघालय में। ठीक। लेटेराइट का देखो तो ये कैसे बनती है? ये लीचिंग के प्रोसेस से बनती है। कैसे बनती है? लीचिंग के प्रोसेस से बनती है, हाई टेम्परेचर और हैवी रेन वाले रीजन में। यहाँ पे टी, कॉफी, रबर, कैश्यू, टेपियोका, मिलेट्स ये सब इसमें ग्रो होते हैं। ये हाईली एसिडिक होती है। देखो, जहां ज्यादा रेनफॉल होगी वो सॉइल एसिडिक होगी, और जहां पे बहुत कम रेनफॉल होगी वो कैसी होगी? बेसिक सॉइल होगी, यानी सिलिका उसमें ज्यादा होगा। इसका जैसे लीचिंग का डिसिलिकेशन आपने नाम देखा था ना, ये पोरस होती है और कोर्स होती है। आयरन इसमें होता है। सिलिका, लाइम, नाइट्रोजन, ह्यूमस इस सब में पुअर होती है। कलर में ये भी रेड होती है। कहाँ कहाँ मिलती है? ईस्टर्न घाट के समिट्स में, वेस्टर्न घाट के समिट्स में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम, इन सब जगह पाई जाती है। ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। तो सॉइल इरोजन क्या कहते हैं? देखो, यहाँ पे एक टर्म होना चाहिए सॉइल डिग्रेडेशन, क्योंकि आप इन दोनों के बारे में पढ़ोगे, डिग्रेडेशन और डिग्रेडेशन जब कहोगे तो दो तरीके से होता है। एक आपका सॉइल इरोजन है और दूसरा है फर्टिलिटी का लॉस होना। तो इसमें दोनों चीजें देखेंगे। इरोजन क्या है? इरोजन है रिमूवल ऑफ सॉइल बाय वाटर, विंड, सी वेव्स एक्सेट्रा। यानी जो सॉइल है अर्थ के सरफेस से पाई जा रही है, ये वाटर से हो, विंड से हो, किसी भी चीज से हो, इसका अगर रिमूवल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन कई तरीके की होते हैं। ठीक है, मतलब एजेंट तो हो गए विंड, वाटर, ये सब कई सारे। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे वाटर के देखेंगे तो वाटर से कई तरह इरोजन होता है। जैसे एक तो टॉप लेयर रिमूव कर दिया जाता है तो उसको सीट इरोजन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, कि किस तरीके से ये टॉप सॉइल केवल वाटर के फ्लो से ऊपर से ये रिमूव हो जा रही है टॉप सॉइल, तो इसको शीट इरोजन बोलते हैं। शीट चादर होती है, शीट होता है ना, तो ऐसे शीट उस पर से हट जाएगी ये चीज। रिल इरोजन क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये रिल इरोजन की है। किसकी है? ये रिल इरोजन है। ठीक है, इसकी इमेज ऐसे बनेगी, ये रिल इरोजन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है? व्हेन सीट इरोजन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, यानी सीट इरोजन के बाद की स्टेज जो आती है वो आपकी आती है किसकी? रिल इरोजन की आती है। इसमें क्या होता है? तो जो सिल्ट लैडर रन ऑफ फॉर्म्स मेनी फिंगर शेप्ड रिल्स, इट इज इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन सीट एंड गली इरोजन। क्योंकि सीट के बाद में आपका रिल, सीट के बाद में रिल आया और रिल के बाद वही यही जो स्ट्रक्चर्स हैं जो वाइडन हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? गली बोलते हैं। ये चीज आप देख सकते हो कि अब काफी ज्यादा डीप और वाइड हो गया। तो ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल डीप गलीज आर मेड ऑन बेयर सॉइल्स ऑन अकाउंट ऑफ वाटर रन ऑफ। पानी बहने से क्या होता है यहाँ पे? वो ये जो रिल्स वाला स्ट्रक्चर ये और ज्यादा वाइडन होता चला जाता है तो ये गली बन जाता है। ठीक है, अब इसके आगे नहीं, वरना जान लो गली के बाद में यही रेवाइंस बन जाते हैं, और जब डीप होते हैं तब क्या बन जाते हैं? रेवाइंस बन जाते हैं। चंबल बेसिन में रेवाइंस पाए जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे पाए जाते हैं। अच्छा, सॉइल इरोजन के कॉजेज क्या क्या है? देखो, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, एक कॉज इसका ये हो गया। दूसरा ओवर ग्रेजिंग है, यानी खूब ज्यादा एनिमल्स की ग्रेजिंग कराना। ठीक है, तीसरा है बैड फार्मिंग टेक्निक्स, सही टेक्निक्स का यूज ना करना। टोपोग्राफी, यानी लैंड का रिलीफ कैसा है, अगर स्लोप पे सॉइल है तो वो जल्दी इरोड होगी। और डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कट करना। ठीक है, चलो इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पॉपुलेशन का प्रेशर जब होगा तो ये किस तरीके से होता है? जैसे पॉपुलेशन का प्रेशर जब लैंड पे बढ़ेगा तो आप देखोगे कि जैसे मान लो, जैसे लैंड एरिया तो बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, लैंड साइज तो बढ़ नहीं रहा है, यानी फिर धीरे धीरे क्या आ रहा है कि सेम लैंड पे पॉपुलेशन बढ़ने से उस पर काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, यानी खूब ज्यादा मैन्योर यूज हो रहा है, खूब ज्यादा इरिगेट की जा रही है सॉइल। ठीक है, अब वहां पे ये हो रहा है कि फैलो लैंड तो बचती ही नहीं। फैलो लैंड का मतलब होता है कि जमीन को कुछ टाइम के लिए खाली भी छोड़ देते हैं कि वो अपनी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो अपने आप गेन करे, लेकिन अब अगर छोड़ दोगे तो खाओगे क्या? यानी हम उसको फैलो लैंड भी नहीं रह सकते, उस पर खूब ज्यादा प्रेशर है फूड ग्रो करने का। और जब इस तरीके से होगा तो लैंड की फर्टिलिटी काफी ज्यादा खत्म होगी, और इतनी ज्यादा इरिगेशन से, फर्टिलाइजर्स के यूज से क्या होगा? सॉइल इरोड करेगी। ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग में दो चीजें होती है। एक तो इस पे जो मान लो ग्रास कवर है वो खत्म होता है। ठीक है, जब ग्रास कवर खत्म होगा तो विंड और वाटर इसको इरोड कर ले जाएंगे। दूसरा ये भी है कि जो एनिमल्स के टफ्स होते हैं वो सॉइल को लूज कर देते हैं, तो इससे भी होता है। बैड फार्मिंग टेक्निक्स का मतलब ये है कि जैसे मान लो बैड फार्मिंग टेक्निक में ये है, जैसे एक होता है कि क्रॉप रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, क्रॉप रोटेशन में ये कि हमें पता होना चाहिए कौन सी क्रॉप के बाद कौन सी क्रॉप हम ग्रो करेंगे, तो सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को फिर से मेंटेन कर पाएगी, रीगेन कर पाएगी। ठीक है, ये चीजें वहां से। दूसरा, प्लोइंग कैसे करनी है? अगेंस्ट द स्लोप प्लोइंग करेंगे तो इरोड नहीं होगी सॉइल, लेकिन एक अलोंग दी स्लोप अगर करेंगे तो इरोड होगी। टोपोग्राफी में मैटर करती है, अगर स्लोप वाली अगर सॉइल है तो इजिली जो है वो इरोड करेगी। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? एक तो जैसे जो सॉइल के ऊपर कवर है फॉरेस्ट का वो खत्म होता है तो सॉइल इरोड होती है। दूसरा, आपको पता है कि जब फॉरेस्ट होते हैं तो वो
टाइमली रेनफॉल कराते हैं, जो रेनफॉल की वेलोसिटी है वो कम करते हैं, डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं गिरने देते हैं, या वाटर का फ्लो जो है उसको वो काउंटर करते हैं। तो फॉरेस्ट कई तरीके से इरोजन को बचाते हैं, लेकिन जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तब फिर क्या होगा, सॉइल इरोड होगी। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो एक चीज है टीरेस फार्मिंग करके। टीरेस फार्मिंग क्या होता है, हिली स्लोप से क्या होता है, टीरेस का मतलब आप समझ लो जैसे जो लेडर होता है, सीढ़ियां होती है, आप ये इमेज देख सकते हो बनी हुई है ना, तो टीरेस टीरेस बनाते हो, ये एक एज अ बंड काम करते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल को वॉश अवे होने से रोक लेते हैं। मतलब सॉइल यहाँ से बहेगी तो इस पे आके रुक जाएगी, कुछ इस पे रुक जाएगी, टोटल बह के चली नहीं जाएगी, ठीक है। तो इससे टीरेस फार्मिंग करते हैं हिली रीजन में। शेल्टर बेल्ट बनाते हैं प्लेन रीजन में, ये शेल्टर बेल्ट ट्रीज का देखो बना हुआ है ना, ये शेल्टर बेल्ट है। इससे क्या होता है, रो में ट्रीज को प्लांट कर देते हैं, इससे जो विंड के थ्रू इरोजन होता है वो चेक होता है, वो रुकता है। तो ये शेल्टर बेल्ट। कंटूर फ्लोइंग, कंटूर फ्लोइंग में क्या होता है कि कंटूर्स आप टोपोग्राफी में आप कंटूर्स पढ़े हो ना, तो कंटूर्स कंटूर्स में जब फ्लो करते हैं तो सीधे इस तरह अगर फ्लो करोगे तो सारी सॉइल नीचे चली के इरोड हो जाएगी, लेकिन आप इस तरह करोगे तो वो एक तरीके से टेरेस जैसा ही बनता चला जाता है और इस तरह रुक जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में दरअसल इसके ऊपर इमेज आ गई, कुछ दिक्कत हो गई स्लाइड बनाने में। इसमें ये होता है कि क्रॉप जो है वो अल्टरनेट ग्रो करते हैं, ठीक है। The crops like hay and wheat are alternated with strip of crops such as corn, soyabeans and cotton। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे एक रो मेज की है, दूसरी सोयाबीन की है, तीसरी ओट की है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जैसे मान लो आप देखोगे जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो मान लो आप देखोगे कभी कभी जो है शुगर केन, तो शुगर केन के साथ में शुगर केन में हम लोग जो है उड़द उड़द प्लांट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, उड़द जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जबकि शुगर केन जो है वो नाइट्रोजन खूब ज्यादा कंज्यूम करता है। तो ये अपने आप में ये चीज मेंटेन कर लेंगे। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। देन मल्चिंग होती है। मल्चिंग में क्या आप देख रहे हो, इसके ऊपर ये ग्रासेस देख रहे हो या हे, इसके ऊपर ढक दिया गया है, ये चीज मल्चिंग। इसमें क्या होता है, मल्चिंग स्प्रेडिंग वेरियस कवरिंग मटेरियल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल टू मिनिमाइज मॉइस्चर लॉसेस एंड वीड पॉपुलेशन एंड टू इनहेंस क्रॉप यील्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे इसको कवर कर दिए तो अब इसका मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। दूसरा ये सब जब इसी में सड़ जाएगा तो फिर से वो क्रॉप यील्ड को इनहेंस करेगा। इसके अलावा डैम बना करके, ठीक है, गलीज बना करके, गलीज बनती है तो उससे क्या होता है कि जो इरोजन है, विंड इरोजन वो नहीं होता। ट्रीज प्लांटेशन करके जो डिफोरेस्टेशन था ना, तो उसका अपोजिट, यानी जितने लॉसेस थे उतने बेनिफिट्स में आ जाएगा। तो ये करके हम क्या करते हैं। फिर सॉइल कंजर्वेशन क्या है, सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी। सॉइल डिग्रेडेशन हम वर्ड यूज किए थे ना, तो वही है कि हम फर्टिलिटी को भी हमें बचाना और इरोजन से बचाना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है। और होता ये कैसे है, ओवर यूज से होता है, एसिडिफिकेशन से होता है, सेलिनाइजेशन से होता है, और भी बहुत सारे रीजन से जिनसे होता है, ठीक। तो ये है आपका सॉइल का वीडियो, कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अब जल्दी जल्दी आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, फीडबैक देते रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।